नमस्कार, मैं अमन शर्मा और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शेड्यूल। अक्सर देखने में आता है कि प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति के बाद अधिकारी अपनी मनमानियों पर उतर आते हैं। मनमाने तरीके से काम करना, लोगों से दुष्व्यवहार करना, भ्रष्टाचार करना जैसी आदतों को वे अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। इसी तरह की एक घटना शहडोल जिले के व्यवहारी तहसील में भी सामने आई है। व्यवहारी के एक वकील गया प्रसाद तिवारी ने व्यवहारी के तहसीलदार रॉबिन जैन पर यह आरोप लगाया है कि उनका व्यवहार संतोषजनक नहीं है और साथ ही तबादले की मांग भी की है। तो क्या है पूरा मामला, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अधिवक्ता गया प्रसाद तिवारी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। नमस्कार सर। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्या आपकी ओर से और तहसीलदार की ओर से ये किस तरह ये प्रक्रिया शुरू हुई? सर, मैं गया प्रसाद तिवारी एडवोकेट अभिभाषक संघ व्यवहारी का सचिव हूं और न्यायालय के अधिवक्ता समय समय पर अपनी समस्याओं को मुझ तक पहुंचाते रहे हैं, रखते रहे हैं। दिनांक 27/8/2021 को कुछ अधिवक्ताओं ने इससे पहले मुझे बताया था कि नायब तहसीलदार एवं प्रभारी तहसीलदार रॉबिन जैन जो है तो किसी भी समय न्यायालय का दरवाजा बंद कर देते हैं, मनमाना काम करते हैं, अशिष्टता से बात करते हैं, काम समय से नहीं करते हैं। तो मैं 27/8/2021 को 1:40 में एसडीएम कोर्ट की पेशी लेने गया। मैंने देखा कि रॉबिन जैन साहब की कोर्ट का दरवाजा बंद है। मैंने उसको इग्नोर करते हुए एसडीएम कोर्ट की पेशी लेने चला गया। पेशी लेकर के लगभग 10-15 मिनट बाद जब लौटा तो देखा कि फिर भी दरवाजा बंद है। तो मैंने दरवाजा को नॉक किया। जब दरवाजा नॉक किया तो उन्होंने दरवाजा खुलवाया। मेरे से बोलते हैं, ये कौन सा तरीका है? मैंने कहा, सर मेरा तरीका पूछ रहे हैं आप? न्यायालय को खुली अदालत की संज्ञा दी गई है। आपको अदालत बंद नहीं करना चाहिए। आपको न्यायालय 10:30 से 5:30 बजे तक परमानेंटली खुली रखनी चाहिए। तो मेरे से आप पूछ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि यार मेरी अदालत है, मेरी जो मर्जी होगी करूंगा। मैंने कहा, सर ये जनता की अदालत है, हम अधिवक्ताओं की अदालत है, पक्षकारों की अदालत है जो 100-100 किलोमीटर दूर से आते हैं। सर, इतनी बात पर वो बोले कि तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैंने कहा, तुम पर आ गए। वो उनकी भाषा चेंज हो गई, तुम पर आ गई। मैंने कहा, मैं न्यायालय का सेक्रेटरी हूँ, मैं लीगल न्यायालय का ऑफिसर हूँ और मुझे हक है कि मैं आपसे ये कह सकूं कि अपनी कुरीतियां, अपनी बुराइयां, अपनी ये कोर्ट में बैठकर गंदगी ये खत्म कर दीजिए। इस पर वो जोर से बोले कि हटाओ इसको। तो मैंने उनको रोका कि आपका ये व्यवहार जो है आपके पद के अनुरूप नहीं है, आपको ये शोभा नहीं देता है, आप न्यायालय की हैसियत से बैठे हैं, इसलिए ऐसा व्यवहार नहीं कीजिए। उसके बाद उन्होंने काफ़ी गलत तरीके का व्यवहार भी किया। मुझे काफ़ी तकलीफ हुई। लगभग 50-60 लोग बैठे थे, खड़े थे, पक्षकार लोग, वकील भी आ गए। सबके सामने प्रतिष्ठा भी हमारी प्रभावित हुई। मैंने उसी दिनांक को मैंने अपने अभिभाषक संघ में मैंने आवेदन दिया। अभिभाषक संघ कार्रवाई करते हुए 3/9/2021 को मीटिंग बुलवाया। मीटिंग में रॉबिन जैन के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित हुआ और 4/9/2021 को अनुभागीय अधिकारी राजस्व सुश्री प्रियांशी भंवर को हम सब अधिवक्ताओं ने एक ज्ञापन सौंपा कि इनको 1 सप्ताह के अंदर यहाँ से हस्तांतरित किया जाए। फिर भी 7 दिवस बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हमारे संघ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 14/9/2021 को पुनः मीटिंग लिया और 15/9/2021 को ज्ञापन सौंपा कि आपने मेरे ज्ञापन का न तो समुचित जवाब दिया है, न कोई कार्रवाई की है, इसलिए संघ जो है 16/9/2021 से हड़ताल पर जा रहा है। और हम लोग 16/9/2021 से हड़ताल पर चले गए। 17 को लगभग 3 बजे के आसपास प्रभारी मंत्री श्री राम लावन जी पधारे वहाँ पर। उन्होंने हमारी समस्या सुनी और माननीय ने हमारी समस्या को सुन करके वहाँ पर तत्काल कलेक्टर साहिबा श्रीमती वैद्य को फोन से सूचित किया कि आप तत्काल जा करके अधिवक्ताओं की समस्या सुनिए और निराकरण करिए। उसके आधे घंटे बाद मैडम आई और हम लोगों की समस्या सुनी। हमें आश्वासन दिया कि हम जल्दी ही उचित जांच करके कार्रवाई करेंगे। उसके पश्चात कहना चाहिए कि शनिवार को इनका हस्तांतरण कर दिया गया। सर, हमारी इस समस्या पर माननीय प्रभारी मंत्री, माननीय कलेक्टर महोदया ने सुना, समझा
और हमारे संघ के हम अधिवक्ताओं के सम्मान को बढ़ाने में अच्छा प्रयास किया, और हमारा पूरा संघ उनका आभार व्यक्त करता है। जी जी सर, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि इस पूरी प्रक्रिया में काफी लंबा समय लग गया और आपको बिल्कुल। हड़ताल भी करनी पड़ी। तो जी, क्या प्रशासन की ओर से कोई ढीला ढाला रवैया अपनाया जा रहा था? क्या आपको हड़ताल करने की जरूरत क्यों पड़ी? हमारे इस क्षेत्र के सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुश्री प्रियांशी भंवर हैं। उनको ये जी चाहिए था कि जैसे अधिवक्ताओं ने घटना की जानकारी दी, उनको हरकत में आके कार्रवाई करना चाहिए था। अगर उन्होंने कार्रवाई नहीं किया, चलिए मान लेते हैं, तो जब अधिवक्ताओं ने सामूहिक रूप से ज्ञापन सौंपा, अल्टीमेटम दिया, उस समय उनको तत्काल प्रशासनिक अधिकारों का उपयोग करते हुए व्यवस्था करानी चाहिए थी, बात करनी चाहिए थी, संघ को और न्यायालय को इकट्ठा बैठा के विचार करना चाहिए था। पर यह निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि उनके द्वारा लापरवाही की गई। अच्छा अच्छा। सर तो सर सर ये बताइए कि ये जो इस तरह का दुष्व्यवहार किया जाता है अधिकारियों द्वारा, तो ये लगभग हर विभागों का यही स्थिति है, और क्या कि केवल एक पर्टिकुलर एक व्यक्तिगत समस्या है? क्या सभी लोगों के साथ ऐसी समस्या है? और महोदय, उनकी कोर्ट में, राबिन जैन की कोर्ट में तो लगभग सभी अधिवक्ता, सभी पक्षकारों के लिए यही समस्या थी। मैंने जी अपनी नज़रों से देखा है कि दो अधिवक्ता राबिन जैन के चैम्बर के सामने खड़े थे, और चपरासी से उन्होंने कहा कि भाई मुझे 15 मिनट का समय दे दीजिए, मैं साहब से बात करना चाहता हूँ। जी परंतु वो लगभग आधे घंटे खड़े रहे वकील साहब। ना तो राबिन जैन ने उनको बुलवाया, और ना अच्छा। तो वो अंदर जा सके, और राबिन जैन उठे और चले गए। मतलब टोटली अधिवक्ताओं को, पक्षकारों को इग्नोर करते थे, उपेक्षा बरतते थे, अच्छा। जी और अशिष्टता भी बरतते थे। उनको अपनी भाषा से भी वो जो है तो बहुत ठीक नहीं थी। ये कहना चाहिए कि जी। प्रशासनिक अधिकारी के जो कर्तव्य हैं, जो तरीके हैं, वो बिल्कुल नहीं है उनके। जी। अच्छा, तो सर अभी कार्यवाही करते हुए प्रशासन ने उनका तबादला कर दिया है, तो क्या हाँ जी। प्रशासन से आप खुश हैं? और जो नए तहसीलदार आए हैं उनसे क्या आप अपेक्षा रखते हैं? क्योंकि शनिवार के दिन हस्तांतरण हुआ है तत्काल प्रभाव से, तो अभी जो नए तहसीलदार हैं वो तो अभी पदस्थ नहीं हुए, हो सकता है आज पदस्थ हो जाएं। हमारी जी मुलाकात होगी उनसे, कैसा उनका व्यवहार है, कैसा एटीट्यूड है, वो तो देखने के बाद मैं बता पाऊंगा। लेकिन प्रशासन ने राबिन जैन को हटा करके हम अधिवक्ताओं के सम्मान को बढ़ा दिया है, और हम नहीं, हमारा पूरा अधिवक्ता संघ, इवन व्यवहारी ब्लॉक का प्रत्येक व्यक्ति बहुत खुश जी है। जी जी। सर, आपने कुछ भ्रष्टाचार की भी बात की थी कि विभागों में जो रीडर वगैरह हैं उनके साथ काफी जो है भ्रष्टाचार और इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, तो क्या निश्चित इस विषय में भी आप कुछ ना कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहूंगा सर। दरअसल चार उपखंड हैं तहसील के: बरौंधा जी वृत्त, खाड़ वृत्त, और बरौंधा वृत्त माने पपौन वृत्त, खाड़ वृत्त, अखेटपुर वृत्त, बुड़बा वृत्त, और व्यवहारी वृत्त। जी। इसमें दो तीन रीडर हैं, और बाकी जो है तो कोई खंड लेखक है, कोई चपरासी है। चपरासियों को रीडरी का काम देते हैं। वसीयत और रजिस्ट्री जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज हमारे चपरासी संभालता है सर। अच्छा अगर उसके स्थान पर रीडर बैठे तो वो प्रशिक्षित व्यक्ति होता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है। हमारी ये भी समस्या है, हमने ये भी मांग की है कि प्रत्येक कोर्ट में रीडर बैठाया जाए। किन्हीं कारणों से रीडर की अभाव है, वहां पर एक कोर्ट, दो कोर्ट के लिए एक रीडर नियुक्त किया जाए। न्यायालय की का दिनांक निश्चित कर लिया जाए, तिथि निश्चित कर लिया जाए कि अमुक अमुक दिनांक को फला कोर्ट बैठेगी, अमुक अमुक दिनांक को जी। वो कोर्ट बैठेगी, और उस हिसाब से अच्छा, रीडर बैठता रहे सर। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता हैं व्यवहारी के और पूरे शहडोल जिले के, तो सर आपको क्या लगता है कि किस तरह के प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता है व्यवहारी में, ताकि और ज्यादा लोगों को सुविधा हो सके और ये जो समस्याएं हैं इनका निराकरण हो सके इस तरह का? निश्चित रूप से बताना चाहूंगा सर। पहला सुधार तो ये होना चाहिए कि कोई भी प्रकरण अगर दायर होता है, तो जैसे तहसील में दायर हो, वैसे ही वो आरसीएमएस में दर्ज हो, उसकी पूरी प्रोसीडिंग आरसीएमएस में दर्ज हो सर। और डिस्पोज होने के बाद आरसीएमएस में डिस्पोजल दर्ज हो, और जी डिस्पोजल के 7 दिन पश्चात जो उस आदेश का कंप्लायंस पटवारी लोग करते हैं, उसको हर हालत में 7 दिन के अंदर करें। इससे किसानों को का भला होगा, उनको फायदा होगा। पहला नंबर। दूसरा नंबर सर, ये नजर में बात आई है कि बहुत सारे बंटवारा के प्रकरण, नामांतरण के प्रकरण, हल्का पटवारी, मेरे पास इसके रिकॉर्ड भी मौजूद हैं, आवश्यकता महसूस की जाएगी तो मैं दूंगा। जी हल्का पटवारियों द्वारा जी। पक्षकारों से डायरेक्टली ले जा करके, और उसको तहसील में पेश कर दिया जाता है। आरसीएमएस में दर्ज नहीं होता है, उसी दिन दर्ज होता है, उसी दिन जजमेंट होता है।
वहां जो कम अच्छा। पढ़ा लिखा रीडर, वही मैंने कहा खंड लेखक और चपरासी, छोटा जी पैसा जी। का लालच पा करके अब वो तत्काल दर्ज करते हैं और डिस्पोज भी कर देते हैं। तीसरी समस्या ये है जी। सर कि दलालों की समस्या है सर। ये यहाँ अच्छा। के जो अधिकारी हैं, तो कुछ गांव के चुनिंदा लोगों को संपर्क में अपने ले आते हैं। उन्हीं के माध्यम से प्रकरण भी आते हैं। उन्हीं के माध्यम से वो दलाल जो है तो बात करते हैं कि साहब से हमारी बात हो गई है 10,000 रुपए में, आप मुझे जी। फटाफट 10,000 रुपए दो, तो मैं उसका काम करा देता हूँ साहब से मिल करके। स्थिति ये बनती है सर कि 1,000 रुपए का 500 रुपए का काम के लिए वो 10,000 रुपए ले लेता है। क्या अधिकारी को देता है, क्या वो लेता है, ये नहीं है। लेकिन उस गरीब का जिसको खाने के लिए पैसे नहीं है, पूरा परिवार अच्छा। मुहताज है भोजन के लिए, इस कोविड-19 के टाइम में, ऐसी स्थिति जी में वो गरीब कर्ज लेकर के 10,000 रुपए लाएगा और दलाल महोदय को देगा। तो हमारे संघ की ओर से एक मांग ये भी है कि ऐसे व्यक्ति जो न्यायालय में 2 से अधिक बार जी। आते जी हैं, जिनका कोई प्रकरण न्यायालय में नहीं है, उनको ये निर्देशित किया जाए नियमानुसार प्रशासनिक तरीके से कि वो अनावश्यक रूप से अदालत में आके भ्रष्टाचार को जी। बढ़ावा न दें। जी ठीक है सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। लगातार देखने में आता है कि प्रशासन में भ्रष्टाचार, मनमाने तरीके से काम करना और दुर्व्यवहार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। प्रशासन को इन विषयों पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है ताकि शासन को और भी अच्छे तरीके से चलाया जा सके और लोगों को असुविधाओं से बचाया जा सके। धन्यवाद। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए वोकल न्यूज शहडोल के साथ।